राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे कार्तिक महीने में सीता माता की नित्य नेम की कथा। कार्तिक महीने में सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनना बेहद शुभकारी माना जाता है। माना जाता है कि इस कहानी को सुनने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। कार्तिक महीने में सीता माता की नित्य नेम की कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि ये कहानी माता सीता कहती और श्री राम भगवान सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम किसी काम से उन्हें बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता श्री राम से कहती हैं कि मेरा 12 साल का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं ये कहानी किससे कहूँगी और किसे सुनाऊँगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें आएंगी उन्हें ये कथा सुनाना। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत कपल का पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सांवरे सबके काम संवारे, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। माता सीता भगवान श्री राम को यही कहानी सुनाया करती थी। जब भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राम जी के कहे अनुसार माता सीता अपनी कहानी सुनाने के लिए एक कुएं के पाल पर जा बैठी। तभी वहाँ एक स्त्री आई। उसने रेशम सी जड़ी हुई साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। सीता माता ने कहा कि बहन, मेरे 12 वर्ष की नित्य नेम की कथा सुन लो। पर वे स्त्री बोली, अगर मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझे डांटने लगेगी। यह कहते हुए उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वो चली गई। जब वह महिला घर पहुंचने वाली ही थी कि उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सास ने जब यह देखा तो पूछा कि ये किस दोष को अपने सर पे लेके आ गई है। तब बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने मुझे कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, उसका मुझे यह फल मिला। अपनी बहू की बात सुन अगले दिन उसकी सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं के पाल पर जा पहुंची। सास को वही माता सीता बैठी मिली। तब माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार तो क्या, मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। तो सीता माता ने उसे कहानी सुनाना शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत कपल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सास ये कहानी सुनकर बोली, बहन तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। इतना कहकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी साड़ी बन गई। वह मिट्टी का घड़ा सोने का घड़ा बदल गया। जब बहू ने ये देखा तो वो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू ने कहा, बहू तू दोष लगा कर आई और मैं उस दोष को उतार कर आई हूँ। जब बहू ने पूछा कि वह कुएं पर कौन स्त्री थी, सास बोली, वो माता सीता थी जो पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में करती है, आदमी की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। तब वह बहू बोली, वो कहानी मुझे भी सुनना है। सास बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। इस तरह से सास ने भी बहू को पूरी कहानी सुना दी। कहानी बहू को बहुत अच्छी लगी। तब सास कहने लगी, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठ स्नान कर पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहा करती थी। एक दिन उसके घर एक पड़ोस की औरत आई और कहने लगी कि बहन जरा सी आँच तो देना। वह बोली, आँच तो अभी जलाई नहीं है,
तब पड़ोसन कहने लगी, तुम तो सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी? तब सासू माँ ने बताया, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा, सीता माता की कथा कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वह बोली, इस कहानी को कहने से घर में धन भंडार भर जाते हैं, मनुष्य के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की समस्त इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। इसके बाद पड़ोसन ने भी ये कहानी सुनने की इच्छा जताई। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। इस तरह से सास बहू ने अपनी पड़ोसन को भी पूरा कहानी सुनाया। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। इस कहानी को कहने से पड़ोसन के घर भी धन भंडार से भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, और जो इस कथा को सुने उसकी भी भंडार भरना, और जो हुंकारा भरे उसका भी भंडार भरना। बोलो सीता माता की जय।